हाय देयर, हमारे इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस की पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था साइंस और आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी। ये फिलोसफी की चौथी क्लास है यानी चौथा लेक्चर है। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार इसको क्या कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें और समझ में आए। वैसे आज का जो टॉपिक है वो उन सबसे डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपको उसको चेकआउट एक बार करना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो वीडियो ये हम बना रहे हैं ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि फील होती है कि हमारी बातों में कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, ये हमारा लेक्चर 4 है। आज का हमारा जो तारीख है वो क्या है, 3 अक्टूबर 2025। और आज हम पढ़ेंगे फिलोसॉफी की चौथी क्लास, जिसमें हम क्या करेंगे, गरीब लोगों को एक्सपोज करेंगे, यानी गरीब लोग जो होते हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है आपको मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक फील करा सकता है या थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है। तो हम गरीब लोगों, उन्हीं गरीब लोगों के बारे में बात करेंगे जिन गरीब लोगों को हमने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, जो खुद कहते हैं कि हम वास्तव में गरीब है, लेकिन उनके व्यवहार कैसे होते हैं उनको हम आपके सामने क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो रिलेटिव लगेगा तो यह प्रूव्ड होता चला जाएगा कि हर जगह जो गरीब लोग दिखाई पड़ रहे हैं वास्तव में गरीब हैं या केवल ऐसे ही दिख रहे हैं, जैसा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए ये वीडियो जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा हास्यास्पद भी लग सकता है, मतलब इसमें आपको हंसी भी आ सकती है। आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये सारी बातें क्या है, रियल है। और अगर आपको मतलब जैसे हमने आपको पहले ही बताया, अगर आपको थोड़ा सा भी वियर्ड फील हो या स्ट्रेंज फील हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बिना किसी प्रमाण के कोई भी बात आप मत कहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या, गरीब लोगों के बारे में एक्सपोज करना है। तो गाइस इसमें हम कोई डिटेल आपको ज़्यादा कुछ खास बताएंगे नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम ज़्यादातर आपको बोल कर बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने की है जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए ना कि गरीब लोग आखिरकार हमारे जो दृष्टि में दिखाई पड़े हैं, मतलब जो हमने अभी तक देखा है, जिन लोगों को नोटिस किया है, आखिरकार वो गरीब लोग कैसे हैं और वो खुद को गरीब किस बेस पर कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए ना कि गरीब लोग जो हैं वास्तव में गरीब होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर जैसे कि मतलब मेंटेलिटी हम पहले बताया हमने कि हमने जो ऑब्जर्व किया है उसी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और आपके अनुसार या आपके आसपास जो गरीब व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, या तो आपको शायद ऐसा ही फील हो। तो वास्तव में हम कह रहे हैं कि गरीब लोग या अमीर लोग किसी प्रकार के लोग जो हैं वो अलग नहीं है। ये दोनों प्रकार के लोग क्या हैं, एक ही साथ कंसिडर किए जाते हैं। जहाँ पर इनको लाभ लेने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ये गरीब बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यानी गरीब लोग जो है ये किस तरह के काम करते हैं इनके बारे में आप ये जानिए कि अगर इनको आप देखा जाए तो सबसे पहला इनका क्या होता है कि ये ज़्यादातर दिखावे में जीते हैं, दिखावे में, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, देखिए अगर ये लोग जो होते हैं पहले तो नॉर्मल ज़िंदगी जीते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर इनको कोई मतलब अगर इनके सामान्य व्यक्ति वाला, इनके समीपवर्ती व्यक्ति जो इन्हीं के लेवल का होता है, जिनकी आय इन्हीं के बराबर होती है, अर्थात ये लोग जो होते हैं जिनके स्तर पर, अच्छा चूंकि यहाँ पर गरीब लोग जो हैं यहाँ पर पैसे से ही उनका आकलन किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सोच से आकलन कोई भी नहीं करता है, क्योंकि अगर जिसकी सोच रहेगी वो अमीर है, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। तो अगर आपको गरीब लोग या अमीर लोग देखना है तो आप उनके पैसों को देखकर आकलन लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बताया कि गरीब लोग क्या है, उनके पास पैसे कम है, लेकिन उनके साथ साथ वो क्या करते हैं, दिखावे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ और एक निम्न स्तर का व्यक्ति रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये दिखावे में ज़िंदगी जीते हैं। इनके अंदर एक भावना रहती है कि हमें मतलब अपने जो हमारे पास है व्यक्ति, जो हमारे पास रहता है या हमारा पड़ोसी है, उसी को सिर्फ हमको मतलब उससे आगे रहना है, मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि हम ज़्यादातर उनसे ज़्यादा हैं, वो हमसे कम है। तो ये दिखावे में हमेशा रहता है। जैसे कि अगर कभी कोई ओकेज़न आ जाता है, कहीं पर किसी की शादी रहती है या किसी प्रकार के जब फंक्शन में वो जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ उनको ये देखना होता है कि ये कंपटीशन दे रहे हैं कि हमारे जो ये व्यक्ति आए हैं उनसे ज़्यादा हमारा है, हमारा मतलब
उनसे ज़्यादा है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं। अच्छा, जब यही लोग होते हैं ना, जब इन्हीं लोगों को कहीं बड़े स्तर पर या किसी बड़े उच्च व्यक्ति से मिलाप इनका जब होता है, जब उनसे मिलते हैं, तो तुरंत ये क्या हो जाते हैं, अपने दिखावे को हटाकर अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं, यानी अपना झोला और फिर बोरा लेकर उनके सामने आ जाते हैं, दिखाने लगते हैं। अच्छा, सरकार के सामने जब पहुंचते हैं तो ये और ज़्यादा रोने लगते हैं। तो रोने का मतलब यह है कि ना कि इनके अंदर की सोच जो है वो बहुत डिफरेंट प्रकार की है। ये गरीब तो होते हैं, वो तो मानते हैं कि हाँ पैसे से गरीब है, लेकिन इनकी सोच जो है ना बहुत क्रिएटिव सोच है। यानी कि वो ये ऐसा आपके साथ करेंगे ना कि आपको फील होगा कि हाँ ये वास्तव में गरीब है ही नहीं। अगर आपको अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा संपन्न परिवार से हैं, तो कभी आप जाकर ऐसे कुछ लोगों को देखिए जो जिनकी मानसिकता जो होती है थोड़ा क्षीण होती है, थोड़े से उनकी मानसिकता में विकार होता है, तो उनको आप अगर जाकर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे ना कि ये लोग जो होते हैं ये दिखावे में जीते हैं। वास्तव में इनके पास के इनके स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ये केवल कंपटीशन देना चाहते हैं, और जब इनको वास्तविक गरीबी दिखाई पड़ती है, यानी कि कोई लाभ लेना होता है किसी से, तो ये तुरंत ही अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं गरीब लोग। अच्छा, इनका और क्या होता है, थोड़ा सा और जानिए कि ये लोग तो पहली बात तो दिखावे में जी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मान लीजिए वो गरीब है, हम मानते हैं कि अच्छा गरीब का हम अगर नॉर्मल सा बेसिस लगाएंगे कि हाँ कोई गरीब व्यक्ति है, तो किस बेस पर उसको गरीब कहा जा सकता है। उसके पास पैसे कम है, और फिर उसके साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अपनी रोजी रोटी को जीने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अच्छा, ये बताइए जब यहाँ पर संघर्ष और मेहनत कर रहा है, तो इसके बीच में दिखावे का आगमन कहाँ से आ जाता है, उसके अंदर क्यों ऐसी मानसिकता आती है कि वो इस रास्ते पर चला जाता है कि हमारा ये व्यक्ति जो है उससे ही हमें क्या करना है, compete करना है, उससे ही हमें आगे बढ़ना है। तो उसके अंदर में ये भावना सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से आती है, क्योंकि गरीब लोग जो वास्तव में गरीब, अब जैसे हमने पहले बताया था कि ये जो आपको मतलब वीडियो थोड़ा सा विरोध उत्पन्न कर सकती है, तो विरोध इसलिए उत्पन्न कर रही है क्योंकि जिन लोगों को भी हमने देखा है वो सारे लोग जो होते हैं ना वो दिखावे में ही जीते हैं। उनको मतलब सिर्फ लालच ही रहता है, अगर उनको कहीं पर लाभ मिल रहा है तो तुरंत अपनी गरीबी की फॉर्म आ जाते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं वो, जब दूसरे किसी अपने आस पास वाले अपने समीपवर्ती मतलब अपने बराबर लेवल वालों के साथ वो कम्पीट करते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं, और इसी को क्या करते हैं हर जगह पर एक्सप्लेन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हमारे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति हमारे गांव का या कोई भी है मान लेते हैं, तो क्या करता है कि मतलब अपने लेवल वालों के साथ वो क्या करता है, compete करता है, उनके साथ दिखावे में जीता है कि हाँ इनसे हम आगे जीते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब किसी कहीं लाभ किसी से लेना होता है तो विभिन्न प्रकार के ढोंग करता है। कभी कभी वो ढोंग करता है सरकार से, मान लीजिए कोई लाभ उसको लेना है, तो सरकार से लाभ लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखाता रहता है कि हमारे पास ये वाली चीज़ें नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, जबकि वो सारी चीज़ें जब कोई उसके समीपवर्ती वाला है उसके लेवल का जब कोई व्यक्ति उससे पूछता है तो वो कहता है नहीं हम तो आपसे ज़्यादा संपन्न हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, वो केवल जब उसका लाभ उठाया, किसी का लाभ उठाना होता है या लालच की वशीभूत होता है, तभी उसका क्या करता है, फायदा होता है। यह तो होगी अपने उच्च स्तर के और अपने बराबर के लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है, जैसा हमने यहाँ बताया। अच्छा, अपने नीचे वालों के साथ कैसा व्यवहार रहता है ये जानिए। देखिए यहाँ पर वो क्या किया, अपने बराबर वालों के साथ क्या करता है, वो दिखावे वाला व्यवहार करता है, मतलब ऐसे जीता है जैसे वो कहा जाता नहीं कि घर में नहीं दाने और मम्मी चली बुझाने। तो यही का मतलब क्या हुआ कि घर में खाने को उसको है नहीं, लेकिन वो दिखाने के लिए, दिखावे करने के लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के स्वांग उत्पन्न करता है, विभिन्न प्रकार के ढोंग करता है, ठीक है। और ये केवल अपने स्तरीय लोगों के लिए करता है, ठीक है। अपने स्तरीय लोग मतलब जो उसके समान वाले होते हैं उससे करता है। इससे जब ऊंचे स्तर के लोग होते हैं, अच्छा ये अपने ऊंचे स्तर के वाले को ना तो ये उनका फैन बन जाता है, उनके पास जाकर मतलब बहुत सारे मतलब अपने विचार व्यक्त करने लगता है, रोने लगता है, या कभी कभी क्या करता है उनके सामने सरकार 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 करने लगता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है अगर, तो देखिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि मतलब ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये अपने स्तर वाले पर आते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत उच्च बनने लगते हैं कि इनसे ऊपर हमें, लेकिन जब अपने से ऊपर वालों से मिलते हैं तो इनकी सारी शेखी निकल जाती है, ठीक है। ये रोने लगते हैं, धोने लगते हैं, और साथ ही साथ अब चूंकि इनके बराबर वाला जो व्यक्ति इनको सलाह देता है उस सलाह को नहीं मानते, लेकिन अगर इनके ऊपर वाला व्यक्ति इनको आज्ञा भी देगा ना तो उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क यह है कि ऊपर वाला व्यक्ति जो इनसे था वो इनकी तुलना में वो वाला क्या है, बहुत ज़्यादा महान है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन इनके पास सोच की कमी है, क्योंकि ये
जो उच्च स्तरीय वाले लोगों को मान रहे हैं, ये निम्न स्तरीय वाले लोगों को क्यों नहीं मानते, अपने बराबर वालों को क्यों नहीं मानते, अपने बराबर वालों के साथ स्वांग रचित करते हैं और अपने नीचे वालों के साथ देख क्या कीजिए, ये निम्न स्तरीय वाले लोगों से क्या करते हैं, ये देखिए निम्न स्तरीय लोग। ठीक, हमने जैसे आपको बताया वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो भी आपको चीज़ मतलब थोड़ा सा अलग लगे वो आप बताइएगा। अच्छा, ये वाले लोग जो होते हैं गरीब लोग, जैसा कि हमने बताया किस प्रकार से अपने आप को गरीब करते हैं। अब देखिए क्या हुआ ना कि ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने निम्न स्तरीय वाले लोगों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, उनकी नज़र में तो इनके अंदर जैसे हमने बताया कि गरीब हैं। अच्छा, ये किसी भी स्तर के लोगों पर आप लागू करके देख सकते हैं। यहाँ पर पैसे और किसी चीज़ का आने का मतलब कोई नहीं है, केवल सोच का एक व्यक्ति है। जैसे मतलब आप गरीब, बहुत सारे अमीर लोगों को भी देखे होंगे कि वो जब किसी का लाभ लेना होता है तो वो गरीब बन जाते हैं। तो अगले वाले वीडियो में जो होगा हम अमीर लोगों को एक्सपोज करेंगे, लेकिन अभी इसमें आप जानिए कि गरीब लोग किस प्रकार के दिमाग को या किस प्रकार की मानसिकता को रखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने निम्न स्तरीय वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, अब उनके सामने ये खुद उनको गरीब समझने लगते हैं, अपने आप को अमीर, अपने बराबर वालों के साथ compete करते हैं कि उनसे आगे हम पहुंच जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत आगे चल रहे हैं। हमारे घर का जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमारे घर में, उनके घर में कोई व्यक्ति जो होता है नए स्कूल में अगर एडमिशन ले लिया ना, बहुत बड़े वाले स्कूल में, जैसे शुरू से प्राइमरी में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर उनका दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल या किसी बड़े स्कूल में हो जाता है ना, तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि अपने आसपास वाले लोगों को चिढ़ाने लगते हैं कि देखिए हमारा बेटा या हमारी बेटी इस प्रकार के स्कूल में पढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मतलब इनका मतलब आकलन करने का जो ये सारा तरीका है ना, ये जो किसी भी व्यक्ति के टैलेंट को पकड़ने का या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचने का जो ये तरीका है, बहुत ज़्यादा कैजुअल लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है हमें। मतलब एक इंसान का ये सोच मतलब देखने में हमें बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि किसी प्रकार के व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो उसकी अमीरी और उसकी गरीबी के आधार पर आप उसकी इंटेलिजेंस, आप उसके संस्कार, आप उसके संस्कृति आदि का आकलन करते हैं केवल उसके पावर और पैसे को देखकर। तो ये दिखावे वाले करते हैं अपने बराबर वाले। निम्न वाले क्या करते हैं कि निम्न स्तरीय लोगों की नज़र में क्या बनते हैं, खुद अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हैं, क्योंकि अब अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। अपने निम्न स्तरीय वाले लोग क्या होंगे, इनसे जो छोटे होंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि कोई अब चूंकि इनके जात विभेद बहुत ज़्यादा होता है इन सारे लोगों में, तो ये जात के हिसाब से बताते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है। अगर जाति किसी की छोटी है तो उसको गरीब मानते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इनसे कोई अगर निम्न स्तरीय वाला व्यक्ति होता है तो ये दिखावे ये निम्न स्तरीय लोगों के साथ क्या करते हैं, उनके साथ हरासमेंट वाला व्यवहार करते हैं। उनके साथ ये मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हम देखिए बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, मतलब उनके सामने पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा अपने आप का रुआब जो होता है, रुतबा दिखाने लगते हैं कि हमारे पास तो साइकिल से भी चलेंगे ना तो उनके सामने ऐसा लगेगा कि हाँ देखिए हम थार से चल रहे हैं उनके पास। ठीक है, ऐसी सोच रखते हैं ये लोग। और जब वही साइकिल जो होती है अपने स्तरीय वाले लोग की हो जाती है तो उसका ब्रांड मिलाने लगते हैं, देखिए आपका इसका है, आपका A1 का है, हमारा सुपर गोल्ड है। तो ये सारे लोग मिला लेते हैं। अच्छा, यही व्यक्ति जब अपने उच्च स्तरीय वाले लोग पर होते हैं तो मुँह छिपा कर निकल लेते हैं। ठीक है, अपने बराबर वाले पे गए तो थोड़ा सा कंपनी मिला, नीचे वाले पे हो गया तो उनका वही साइकिल जो हो गया थार बन गया, थोड़ा सा स्टाइल मारने लगे, स्टाइल दिखाने लगे। तो छोटे वाले स्तरीय वालों के साथ ये क्या करते हैं, हमेशा घृणास्पद व्यवहार करते हैं, हमेशा नफरत वाला व्यवहार करते हैं। आप जो हमने देखा है वही बता रहे हैं। ठीक है, ये इससे इनकी सोच होती है तो इस प्रकार। लेकिन ये तो समाज की नज़र में क्या होते हैं, गरीब होते हैं कि देखिए हम गरीब लोग हैं, हमारा राशन जो है 5 किलो हमें मिल रहा है, हमारे पास इतने परिवार में इतने व्यक्ति हैं उनके हिसाब से इतना मिल रहा है, हमारा वार्षिक आय इतना है, जिस हिसाब से वो गरीब होते हैं। लेकिन इनकी सोच देखिए कैसी कैसी होती है। तो ये निम्न स्तरीय लोगों के साथ पहली बात तो हरासमेंट वाला व्यवहार करते हैं। दूसरा, उनके साथ वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी फील कराते हैं कि देखिए हम बहुत ज़्यादा आपसे उच्च हैं और आप हमसे क्या है, निम्न है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली भावना जो होती है निम्न स्तरीय वाले, बहुत सारे लोग भी निम्न स्तरीय वाले वो अपने से छोटे वालों के साथ भी यही व्यवहार करते हैं। तो मेन गरीबी का कारण, या कोई भी व्यक्ति अगर गरीब होता है तो उसके गरीब होने का यही सोच जो है, ये जो एक सर्कल बन रहा है या एक लूप बन रहा है, ये लूप है। अभी लूप जो निम्न स्तरीय वाला होगा ये अपने से अधिक अति निम्न स्तरीय वाले व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, और अपने ऊपर वाला जो यहाँ पर हमने गरीब कहा उसके साथ ये क्या करेगा, अपने उच्च स्तरीय वाला व्यवहार करेगा। तो एक प्रकार का लूप बनता चला जाता है जो कि केवल मानसिकता पर आधारित होती है। सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों का अपना स्वाभिमान होता है और कुछ लोग समझदार होते हैं तो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। उनको बड़े लोग या छोटे लोग या बराबर लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं 80 से 85% लोग जो होते हैं इसी प्रकार के हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं। अगर आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो अच्छा यहाँ पर ये तो बात होगी कि मतलब किस प्रकार से व्यवहार करते हैं या किस प्रकार से इनकी मानसिकता होती है। अच्छा अब इनकी अगर कोई मदद करने आता है, अब देखिए यही जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों की जब कोई मदद करने आता है, अब चूंकि आप किसी को बता रहे हो कि हम गरीब हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं दयालु होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर मानसिकता ऐसी होती है कि हम अपने से निम्न वाले स्तरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनको हम अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे। तो इनकी जब कोई मदद करने जाता है ना, तो देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहली बात तो जब इनकी मदद कोई करेगा अमीर व्यक्ति, इनसे उच्च स्तरीय जैसे हमने बताया। अच्छा इनकी मदद या तो इनसे करेगा समान स्तरीय इनके समान स्तरीय वाला मदद करेगा। अच्छा या तो इनकी मदद जो होती है इनका निम्न स्तरीय वाला व्यक्ति भी कर सकता है। अच्छा इसको उच्च स्तरीय भी, अमीर वाले को उच्च स्तरीय भी कहा जा सकता है। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए आप इसकी, मतलब मानसिकता कैसी होती है, और इसका मतलब हम लास्ट में इसका कंक्लूजन भी बताएंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे किस प्रकार से इनसे आप मुक्त रह सकते हैं। अगर आप ऐसा भी मतलब आपको भी आपके अंदर भी इस प्रकार की मानसिकता है, तो आप इस मानसिकता से कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको हम सोल्यूशन भी बताएंगे। सच बता दें तो आपको पता है कि सोल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। आप वाले वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो हम बताएंगे जरूर, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं इधर उधर, तो आपको सोल्यूशन सच में पता है कि आखिर अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इनको रोका क्यों जाए, लेकिन हम फिर भी बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमने कहा कि ऐसे गरीब लोगों की जब कोई मदद करने आता है, मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति मदद करने आता है, तो पहली बात देखिए जब जैसे हमने बताया कि अमीर वालों के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जुझारूपन दिखाने लगते हैं कि हाँ हमारे सरदार आ रहे हैं या हमसे बहुत उच्च स्तर वाले लोग आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब अमीर कोई व्यक्ति इनकी मदद करता है, अगर 1-2 रुपए दे देगा ना, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि अरे बड़े भैया ने या बड़े सरकार ने या सरकार ने हमें क्या किया या दिया, तो उसकी पूरा गुणगान करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह पर मतलब फोटो डालने लगते हैं खींच कर, या बहुत तरह से सॉन्ग रचित करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि हाँ देखिए इन्होंने हमारी मदद की है। अच्छा वैसे अमीर ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं ना, वो इनकी मदद करने आते ही नहीं है, ठीक है। ये लोगों को जो लगता है ना कि हमारी मदद, जो ज़्यादातर लोग इनकी मदद करते हैं ना, ये देखिए कोटेशन वाला लाइन आप चाहे इसको मान लीजिए कि अगर गरीब व्यक्ति की जो मदद करता है वास्तव में उनसे उन्हीं के समान वाला वो व्यक्ति होता है, ठीक है। उन्हीं के स्तर का वो व्यक्ति होता है जिसके साथ ये स्वांग वाला दिखावे वाला व्यवहार करते हैं। वो असल में वो ऐसा नहीं चाहता है कि जिस प्रकार से वह जीवन व्यतीत कर रहा है उस तरह से कोई और जीवन व्यतीत करे। जो बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय व्यक्ति हो जाते हैं अर्थात जिनकी अमीरी सीमा पार होने लगती है, जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है, वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो लेकिन ये लोग क्या होते हैं कि इनको लगता है कि बहुत सारे जो कोई लग्जरियस कार में आ रहा है या बहुत बड़े व्हीकल में किसी में आ रहा है, उनको एक रोटी दो ऐसे देकर वीडियो बना रहा है, तो उसी के बारे में एक्सपोज करने लगते हैं। मतलब उन्हीं के बारे में ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उनकी प्रेजिंग करते रहते हैं, उनका अप्रिशिएट करते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और हर जगह पर उनका गुणगान करते हैं। अब जब समान स्तरीय वाला या सम स्तरीय वाला व्यक्ति इनकी मदद करता है, तो सबसे पहली बात तो इनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। ये कहते हैं अरे तू मेरी मदद करने कैसे आया है, तू खुद मेरे समान है, मतलब तू मेरे बराबर है, तू ही मेरी मदद करेगा। जैसे आप कभी करके देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में है और आप क्या कीजिए, जो आपके ही समान का है, आपके ही स्तर का है, और आप जाकर उसको मतलब उसके पास अगर 50 रुपया है, आपके पास भी 50 रुपये है, लेकिन उस समय क्या होता है कि अगर उसके पास 50 रुपये मौजूद होना चाहिए, लेकिन और आप जाकर उसको 40 रुपये या 50 रुपये और दीजिए और कहीं काम कर लीजिए भैया जी, या कोई भी काम आप कर लीजिएगा, लीजिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको गाली देकर भगाएगा, कहेगा यार तू भी भिखारी है, मेरे ही समान है और तू आया है मेरी मदद करने। तो उनके अंदर ही ईर्ष्या रहती है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें बोल कर नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे और सोचेंगे, और जब आप उपस्थित नहीं रहेंगे तो आपकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे कि अरे आया था मेरी मदद करने, खुद 50 रुपये है उसके पास और आया था मेरे पास मदद करने, जबकि उनके पास कितने रुपए थे, 50 ही रुपये थे। तो उनकी मानसिकता देखिए, जब इनके मतलब समान स्तरीय वाला जो कि अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है, जब इनकी मदद करने जाता है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो खटेरने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु उनको लगता है कि आखिरकार वो कैसे मुझसे ज़्यादा हो सकता है, वो भी तो इतना ही कमा रहा है, तो मेरी मदद वो कैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये था कि वो उस व्यक्ति के पास जिसकी मदद ये लोग करने जाते हैं, उनके पास भी वही 50 रुपये उपस्थित थे। अगर वही उनके पास 50 रुपये उपस्थित नहीं होते तो ये वाला व्यक्ति उनको जाकर देता, तो क्या करते, एहसान नहीं मानते भैया
कि हाँ बड़े साहब ने आकर मेरी मदद कर दी है, बड़े लोग नहीं किए थे तो उनकी समान स्त्री किए थे, तो कहेंगे अरे यार चलो यार दे दिया है, सही बात है दे दिया है, चलिए कुछ दिन में आपको हम लौटा देंगे, चिंता मत लीजिए, इससे ज़्यादा हम आपको दे देंगे। मतलब देखिए इनकी मानसिकता कितनी ज़्यादा खराब है कि मतलब उनके जहाँ पर उनके पास आवश्यकता थी, उनके पास ज़रूरत थी, उस ज़रूरत में किसी समान स्तरीय व्यक्ति ने उनकी जाकर मदद की, और मदद करने के बाद वो उसका अप्रिशिएशन नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि अरे चलो यार तुम ही तो मेरे दोस्त हो, ऐसे हो, चलो तुमको मैं और थोड़ा सा टोकन दे दूंगा और ज़्यादा एडवांस दे दूँ, टिप दे दूंगा, रख लेना, तो 50 रुपये दो, मैं तुम्हें 70 रुपये दे दूँगा, 60 रुपये दूंगा, 80 दे दूँगा, चलो ठीक है। तो मतलब अगला वाला जो व्यक्ति उनकी मदद करने जा रहा है उसको क्या फील होगा, उसको हीनता फील होगी कि मतलब मैं मदद कर रहा हूँ और मुझे मेरे साथ मतलब ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, मतलब ऐसा मुझे फील कराया जा रहा है, ऐसा मुझको बताया जा रहा है कि तुम भी मेरे समान हो, तुम मदद करने के योग्य नहीं हो, तुमने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ऐसा उसको फील कराया जाता है उस अगले वाले व्यक्ति के द्वारा। अब तो यहाँ पर हो गया, और अब वो वहीं पर अगर अमीर व्यक्ति करता है तो उसकी तुरंत गुणगान करने लगते हैं, अगर वो लाकर 10 रुपया दे देगा ना तब भी उसकी कहेंगे हाँ बड़े साहब ने किया है, बड़े साहब ने किया है। लेकिन आप देखिए अगर निम्न स्तरीय वाला, चूंकि निम्न स्तरीय व्यक्ति वो है सिर्फ पैसे से, हमने बताया पैसे और पावर से वो क्या है, निम्न स्तर का है। लेकिन जब वो बेचारा अगर उसकी सोच सही है तो क्या करता है, इनकी आवश्यकता में जाकर जब वो मदद कर, सबसे पहली बात तो इनकी जब आवश्यकता नहीं रहती है, ये जो गरीब लोग होते हैं समान स्तरीय जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं गरीब लोग, ये वाले लोग, ऐसे लोगों को आपने बहुत देखा होगा, ये सिर्फ लाभ उठाने में तेज होते हैं, जैसा कि हमने भी शुरुआत में बताया। तो ये वाले जब निम्न स्तरीय बेचारे जो होते हैं, जो समान स्तरीय वाले जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका हमने बताया कि जब अपने समान वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो निम्न स्तरीय वालों के साथ व्यवहार देने हमने बताया। लेकिन अब ये वाला व्यक्ति क्या करता है, इनकी मदद करने जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये अब चूंकि इनके पास मान लीजिए अगर 50 रुपये है, वही 50 रुपये वाला एग्जाम्पल लीजिए, तो ये निम्न स्तरीय वाला इनको जाकर 50 रुपये और देता है। सबसे पहली बात अगर ये वाला इनको जाकर देना चाहेगा ना तो ये पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति की नज़र में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब स्ट्रेंज लग सकता है कि ये कैसे जाकर उसको दे रहा है 50 रुपये, तो खुद ही भिखारी उससे बहुत ज़्यादा नीचे, तो कैसे दे रहा है। लेकिन भाई मदद करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मदद करने के लिए आप एकदम पूरी गरीबी लोग को दो, जिसकी आवश्यकता हो उसी को दे देना चाहिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है या मदद कर रहा है तो अगर इंसान ही देख देख कर देगा तो कैसे होगा। और ये बात तो सही है कि मतलब अपने से नीचे वालों को ही दान देना चाहिए, मदद करना चाहिए जिनको आवश्यकता हो। लेकिन ये जो काम ये किया जा रहा है वो तो सिर्फ सोच पर डिपेंड है, वो तो काम है कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी की मानसिकता समझनी है तो मानसिकता को समझने के लिए इस प्रकार का व्यवहार तो करना चाहिए। इनको इसके साथ सादर पूर्वक या इसके साथ भद्रता पूर्वक व्यवहार तो करना चाहिए, नम्रता वाला व्यवहार तो करना चाहिए, ताकि पता लगे कि इंसान कैसे हैं। हाँ हम मानते हैं कि अपने निम्न स्तरीय वालों को लोगों का ही मदद करना चाहिए, जो व्यक्ति मदद करने के मतलब उनको ज़रूरत होती है, जिनकी मदद को ज़रूरत होती है उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन क्या करता है जब अगर ये सोच कर जाता है समान व्यक्ति वाले को पास, तो सबसे पहली बात तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनको हरास करते हैं, उनको भगा देते हैं तुरंत की, मतलब तेरी कैसे औकात हुई आकर मेरी मदद करने की, तेरी खुद की कुछ औकात नहीं है, पहले खा जाकर तब फिर आना मेरी मदद करने, ऐसी वो बातें करने लगते हैं। अच्छा जब इनको ज़रूरत नहीं थी तब ये ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अब देखिए समान व्यक्ति जो है, समान व्यक्ति भले है ना समान स्तरीय, लेकिन किसी की स्थिति समान नहीं रहती है, किसी का समय समान नहीं रहता है। समय सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर आपको समय के बारे में अच्छे से नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम टाइम ट्रेवल पर इतना खतरनाक वीडियो बनाएंगे ना कि आपको मतलब ऐसा शून्यता फील होगा, आप वहाँ पर बैठे रहेंगे लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर वहाँ पर बताइएगा कि हमें टाइम ट्रेवल के बारे में जानिए। जैसे हमने बताया समान स्तरीय वाला व्यक्ति का समय समान नहीं रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इनको क्या हो जाएगी, अगर पैसे की कमी या किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, अगर निम्न स्तरीय वाला व्यक्ति उनकी जाकर मदद करता है, चूँकि इनकी आवश्यकता में वो जाकर मदद कर रहा है, तो ये क्या करते हैं कि उसको सबसे पहली बात तो उसी तरह व्यवहार करते हैं, थोड़ा सा नम्र हो जाते हैं, बस हाँ कहते हैं चलो अच्छा ठीक है लाओ मदद कर दो, ऐसे करते हैं कि लाओ 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 मदद कर दो लाओ, ऐसे मदद मांगा जाता है किसी से। वो तुम्हारी मदद कर रहा है, उसका कपड़ा फटा हुआ है, तुम्हारा कपड़ा क्या है दिखने में अच्छा लग रहा है, तो फटे कपड़े में आकर वो तुमको मदद कर रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम गरीब लोग हो, अगर आप भी हैं या कोई भी आप आसपास होता है, तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं अच्छा ला दो यार, दे दे मेरा मदद कर दे। अब देखिए समान वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, हमने बताया, बताते नहीं, वो दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये वाला बेकार व्यक्ति है,
सामान वालों के साथ करते हैं, लेकिन इनके सामने वो तुरंत भौंकने लगते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं कि हाँ तू कैसे, तेरी औकात कैसे हुई देने पर, जब उनको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं अच्छा चल दे दे यार, मदद कर दे, चल दे दिया तो दे दिया, और उसके बाद में उसको लौटाते भी नहीं है, उसको दोबारा देने का वादा भी नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से उसका लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं गरीब लोगों के व्यवहार, और जब इनकी कोई सहायता करने की आवश्यकता, इनकी मदद करने की ज़रूरत करता है, मतलब ज़रूरत करता है या कोशिश करता है, तो इस प्रकार से वो व्यवहार करने लगते हैं। वीडियो कितनी लंबी हुई है? लो 25 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलता है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए। तब तक के लिए बने रहिए रिफ्रेश नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय।